कातिल की तलाश भाग एक मर्डर मिस्ट्री। लगातार भड़भड़ाते दरवाजे की आवाज से सलीम की आंख खुली। तब तक दिन चढ़ आया था, लेकिन रात भर के गश्त के बाद सुबह 5 बजे ही वो आकर सोया था। घड़ी पर निगाह डाली तो 8:30 दिख रहे थे। कौन है? असहाय आवाज में उसने पूछा। सर, मैं हूँ, शिंदे। बाहर से आवाज आई। उनींदी आंखों के साथ उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर एसआई शिंदे के साथ 2 कांस्टेबल और खड़े हुए थे। मामला कुछ गड़बड़ समझ आ रहा था, वरना शिंदे कभी उसे इस तरह सोते में डिस्टर्ब नहीं किया करता था। क्या हुआ शिंदे, जो सुबह सुबह जगा दिया? एक लड़की के सुसाइड की खबर आई है, हम लोग वही जा रहे थे, सोचा आपको भी बता दूं। बहुत मेहरबानी की हुजूर, जो आपने हमें भी बताने का कष्ट कर लिया। सलीम, जो अचानक उठाए जाने से कलप गया था, कलपते हुए स्वर में बोला। शून्य। शिंदे समझ गया कि इंस्पेक्टर का मूड उखड़ गया है, इसलिए उसने तुरंत भागने में ही अपनी भलाई समझी। शिंदे के जाते ही सलीम फिर बिस्तर पर ढेर हो गया। करीब 2 घंटे बाद जब खुली तो उसे होश आया कि शिंदे आया था। जल्दी से भागकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर भाग लिया। हाँ तो भाई लोग, ये है हमारे उपन्यास के हीरो इंस्पेक्टर सलीम, जो पूरे 6 फीट की लंबाई रखते हैं। रंग वैसे तो गोरा ही है, पर नौकरी की भाग दौड़ से थोड़ा दबा हुआ ही रहता है। उम्र फिलहाल 28 हुई है, शादी के लिए एलिजिबल है, लेकिन महाशय को अभी तक कोई मोहतरमा पसंद नहीं आई है। बदन को फिट रखने के लिए सलीम साहब ने अपना खुद का एक छोटा मोटा जिम बनाया हुआ है, जो एक थाने से दूसरे इनके साथ ही यात्रा करता है। वैसे तो साहब को रिश्वत से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ उसूल भी है। गंभीर अपराध करने वालों को साहब कितनी भी ऑफर के बावजूद रहम नहीं दिखाते, छोटे मोटे केस वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस बारे में इनका मानना है कि अगर हर मारपीट और शराब पीते या जुआ खेलते पकड़े जाने वाले को जेल में डाल देंगे तो जेल की भीड़ कौन संभालेगा, इसलिए साहब उन्हें थाने से ही निपटा देते हैं, मजाक मजाक में। हालांकि साहब को मजाक से बहुत प्यार है और करते भी रहते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर इससे बचकर रहते हैं। बाकी हमारे शिंदे साहब का पूरा नाम हेमंत शिंदे है, जैसा कि पहले सीन से ही जाहिर है। शिंदे साहब अपना काम पूरी तत्परता और ईमानदारी से करते हैं और अपने इंस्पेक्टर का साथ भी उसी ईमानदारी से निभाते हैं, इसलिए साहब की पहली पोस्टिंग के बाद से ही हमेशा साहब के साथ ही रहते हैं। साहब से कद में थोड़े ही छोटे हैं, रंग एकदम गोरा, इतना कि लड़कियां भी रस्क करें। उम्र 30 हो चुकी है, लेकिन घर गृहस्थी की झंझटों से फिलहाल दूरी बंस कर रखी है। मतलब अभी भी कुंवारे का तो पता नहीं, लेकिन अविवाहित है। बाकी दोनों में अच्छी दोस्ती है, तो हंसी मजाक होता रहता है। तारांकन 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 तारांकन। सलीम के दोबारा दरवाजा करते ही शिंदे समझ गया कि ये तो फिलहाल नहीं आने वाला, इसलिए शिंदे ने एक जीप संभाली और कुछ कांस्टेबल लेकर खुद ही घटनास्थल की ओर निकल लिए। घटनास्थल, जो कि एक हॉस्टल होता है, वो थाने से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां शहर की ट्रैफिक से निपटते हुए पहुंचने में शिंदे को करीब 10 मिनट का टाइम लग गया था। पहुंचते ही शिंदे ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी, यानी जीप के पूरी तरह रुकने से पहले साहब ने उतर लिया। उतरते ही नजर उठाकर देखा, सामने ही हॉस्टल की 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी नजर आई, जिसे उन्होंने ऐसे घूर कर देखा जैसे सारा कसूर इसी बिल्डिंग का है। गेट पर एक चौकीदार, जैसा कि आजकल शहरों अमूमन हर बिल्डिंग के बाहर तैनात रहते हैं, उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा जैसे जो वो इनका पुराना यार है। हाँ तो भाई, तुमने नाम क्या बताया अपना? पर साहब, अभी तक आपने पूछा ही कहाँ। चौकीदार, जो शिंदे की इस हरकत पर बुरी तरह बौखला गया था, उसके मुंह से बौखलाहट में ही निकल गया। हाँ तो अब बता दे भाई, अभी तो पूछ लिया। साहब, रमेश पोद्दार।
तो लाश सबसे पहले किसने देखी? साहब वो लड़की की रूममेट है वैशाली। सुबह जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आई तब उसने देखी। चौकीदार ने वैसे ही बौखलाहट में जवाब दिया। शून्य। तुमने क्यों नहीं देखी? मुझे कैसे दिखती, मैं तो यहाँ गेट पर था। कोई अजनबी आया गया। साहब सामने बिल्डिंग में 70 कमरे हैं और उनमें करीब 120 लोग रहते हैं जिनसे मिलने रोजाना इतने लोग आते हैं कि सभी पर नजर रखना या उन्हें याद रखना मुमकिन नहीं है। रजिस्टर वगैरह नहीं रखते? नहीं सर। रखा करो। ठीक है साहब, हॉस्टल के मालिक को बोलता हूँ इंतजाम करने को। वेरी गुड, अब चल जरा कमरे तक लेकर। चौकीदार शिंदे को कमरे तक लेकर जाता है, जहां पहुंचकर शिंदे चौकीदार को वापस कर देता है और खुद कमरे के दरवाजे पर लगी भीड़ को हटाता हुआ अंदर जाता है। कमरे के बीचों बीच लगे पंखे पर एक लड़की की लाश उसके दुपट्टे के सहारे लटकी होती है। नीचे स्टूल लुढ़का पड़ा होता है। शिंदे के इशारे पर 2 कांस्टेबल आगे बढ़कर लाश को नीचे उतरते हैं। हाँ तो रूममेट वैशाली कौन है? सर मैं हूँ। भीड़ में से एक सिमटी सुकड़ी लड़की बाहर आकर बताती है। ठीक है, इसका नाम क्या था मरने वाली का, और इसके परिवार वाले कहाँ हैं? शिंदे वैशाली से पुलिसिया स्टाइल में पूछता है। जी इसका नाम पारुल है और इसके परिवार वाले कानपुर में रहते हैं। आपके आने से पहले उन्हें भी खबर कर दी है। वैशाली एक ही सांस में बताती चली जाती है। ठीक है, बाकी सब इंस्पेक्टर साहब के आने पर बताना। और खुद एक कुर्सी पर पसरकर सलीम का इंतजार करने लगता है। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।